Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope all of you will be fine. Today our topic is two-way ANOVA. Dear students, listen its each and every step very carefully because to some extent you can say it is the technical. ठीक है, वन वे ANOVA आपने कर लिया. अगर आपने उसकी प्रैक्टिस की है तो तब आप इस काबिल हो कि आप टू वे ANOVA कर सकते हो. अदरवाइज़ आप टू वे ANOVA पे नहीं जा सकते हो अनटिल और अनलेस आप लोगों ने वन वे ANOVA नहीं किया. अच्छा, टू वे ANOVA आप लोग जो है वो कब यूज़ करते हो? देखो, वन वे ANOVA अब अपना माइंड क्लियर करना आप कब यूज़ करते हो? जब आप मेन डिफरेंसेस देखना चाहते हो, वेरिएंस देखना चाहते हो मोर देन टू ग्रुप्स में. सिंपल ये था. टू वे ANOVA आप लोग कब यूज़ करते हो? जब आप लोगों के पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है, डीवी आपके पास जो आ जाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल जो आपके पास होता है, ठीक है, एक तो ये होगा आप लोगों के पास कंटिन्यूस फॉर्म में ही. कंटिन्यूस फॉर्म आप लोगों के पास कौन सी होती है? मैंने आपको पहले बताई हुई है. कंटिन्यूस फॉर्म लाइक आपके पास जो स्केल्स हैं उनकी जो स्कोरिंग आपके पास आती है, दैट इज़ द फॉर्म ऑफ द कंटिन्यूस फॉर्म. हाँ, आप इसका मेजर जो चीज़ चेंज आ जाएगी जो इससे पहले अभी आपने नहीं पढ़ी है, इसका जो IB आएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा. इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हमारे पास इसके क्या होंगे? यू शुड हैव टू कैटेगरीज. ठीक है, आप लोगों के पास टू कैटेगरीज होंगी. टू कैटेगरीज किस चीज़ की आपके पास आ जाएंगी? देखो, ऊपर तो आप कह रहे थे, आप एक लम्हे के लिए कंफ्यूज हो गए होगे कि मैम ऊपर तो कह रही थी कि वन वे ANOVA में भी हमारी मोर देन टू कैटेगरीज होंगी तो हम अप्लाई करेंगे. IB यहाँ पे टू कैटेगरीज, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द टू फैक्टर्स. ठीक है, फॉर्म ऑफ टू फैक्टर्स. कैटेगरीज की जगह भी अगर आप वर्ड्स जो है वो फैक्टर्स यूज़ कर लो तो दैट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव आपके पास होता है. आप जब दो फैक्टर्स का आपस में चेक कर रहे होते हो, ठीक है, दो फैक्टर्स आप लोगों के पास कौन कौन से आ जाते हैं? फॉर एग्जांपल जो आप लोगों के पास डेटा है, अगर उस पर आप एनालिसिस लगाते हो तो एक तो आप लोगों के पास कैटेगरीज आप लोगों के पास आ जाती है, जेंडर की आ जाती है. ठीक है, जेंडर के बाद उस दिन आप लोगों ने मुझे बताया था, एक बच्ची ने कहा था कि मैम बस बच्चियों ने एजुकेशन को जो है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है. ठीक है, लाइक मैट्रिक है, FA है, BA एट्सेट्रा एनीथिंग. ठीक है, एक आपके पास IB ये हो गया, एक आपके पास आपको दूसरा भी IB, 2 IB चाहिए. और कौन से होने चाहिए? दैट शुड बी कैटेगोरियल होने चाहिए. कैटेगोरियल आपके पास दैट शुड बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. लाइक हमारे पास जेंडर आ गया, जेंडर के साथ हम अगर एज हमने जो है वो डिवाइड की हुई है, ठीक है, लाइक एडोलेसेंस है, अर्ली अडल्ट है, लेट अडल्ट है, हमने 3 कैटेगरीज इसकी एज की बनाई हुई हैं तो फिर हम एज ले सकते हैं. एज के अलावा अगर हमने एजुकेशन ली हुई है तो हम यहाँ पे जो है वो एजुकेशन भी ले सकते हैं. ठीक है, सिंपल आपकी याद रखने की बात ये है, टू वे ANOVA आप तब अप्लाई करते हो जब आप लोगों के पास टू फैक्टर्स या टू कैटेगोरियल डेटा होता है. ठीक है, टू कैटेगोरियल डेटा. कैटेगोरियल डेटा, पहला डेटा भी आप लोगों ने डेमोग्राफिक में लिए हुए हैं ना, लाइक हम लोग ले लेते हैं फैमिली सिस्टम को ले लेते हैं. फैमिली सिस्टम, न्यूक्लियर एंड जॉइंट फैमिली सिस्टम एक कैटेगरी का हो गया, एक कैटेगोरियल हो गया. दूसरी कैटेगोरियल हम लोग जो है वो जेंडर ले लेते हैं. देखो, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे मिसकंसेप्शन नहीं करना. वन वे ANOVA में तो अब बाउंड थे ना, अब यहाँ पे हमारे पास जेंडर में 2 कैटेगरीज भी हो सकती हैं, हमारे पास 3 भी हो सकती हैं. ठीक है, एजुकेशन में हमारे पास 2 कैटेगरीज भी हो सकती हैं, हमारे पास 5 कैटेगरीज भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, एट्सेट्रा कुछ भी हो सकती हैं. वी आर नॉट बाउंड और रिस्ट्रिक्टेड कि नहीं जी हमने यही करना है. ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो कैटेगरीज हैं वो चेंज हो सकती हैं. अब इसकी एग्जांपल है. नाउ लिसन द एग्जांपल वेरी केयरफुली. ठीक है, एग्जांपल हमारे पास आ जाती है. एक हमारे पास, आप लोग बेशक इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख लेना. एग्जांपल हमारे पास क्या थी कि all participants were led to believe that they were taking part in the taste test for the several type of crackers. अच्छा जी, सिंपल मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ से तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसको खुद पढ़ लोगे कि एक टेस्ट हुआ था जिसमें ये था कि वो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ जो क्रैकर्स थे, ठीक है, लाइक स्नैक्स की तरह आ जाते हैं, सेवरल टाइप्स ऑफ क्रैकर्स थे. और
जो था जो हमारे पास पार्टिसिपेंट्स थे, और इसमें हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल क्या आ जाता है, द नंबर ऑफ क्रैकर्स ईटन बाय ईच पार्टिसिपेंट। हर पार्टिसिपेंट कितने क्रैकर्स खा सकता है, इट्स लाइक अ स्नैक्स। देयर आर टू स्पेसिफिक प्रिडिक्शन ऑफ दिस स्टडी। अब इसकी हमारे पास दो आपके पास आ जाती है प्रिडिक्शन ऑफ दिस स्टडीज। एक तो आप लोगों के पास क्या आ गए हैं, क्रैकर्स। आपके पास जो आपका यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल आ गया है, डीवी आ गया है। ये आप लोगों के पास डीवी आप लोगों के पास क्या आ जाता है कि क्रैकर्स क्रैकर्स ईटन बाय इंडिविजुअल। ठीक है, क्रैकर्स ईटन बाय इंडिविजुअल, ईटन बाय इंडिविजुअल। ठीक है, एक इंडिविजुअल कितने क्रैकर्स खाता है। ये तो आप लोगों के पास डीवी आ गया। इसका आपके पास जो है वो आईवी क्या आ जाता है, आईवी हमारे पास आ जाता है, जो यहाँ पे ये ज्यूम कर रहे हैं, ये कह रहे हैं फर्स्ट इट वाज प्रिडिक्टेड दैट नॉर्मल पार्टिसिपेंट्स First, it was predicted that normal participants' eating behavior would be determined by their state of hunger. पहले आप लोगों के पास इसका क्या आ जाता है कि that is determined by their state of hunger. This is assume that people with the stomach with the empty stomach, empty पीछे है, ठीक है, people with the empty stomach would eat more and people with full stomach would eat with आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, लेस। यानी हमारे पास पहली चीज़ आप लोगों के पास क्या आ गई है, फर्स्ट वन दैट इज़ योर एम्प्टी स्टमक, लोग कितना खाते हैं, और फुल स्टमक कितना खाते हैं। हमारी एक प्रिडिक्शन ये आ गई। दूसरी प्रिडिक्शन इसमें हमारे पास आ जाती है कि ईटिंग बिहेवियर फॉर ओबिस पार्टिसिपेंट वुड नॉट बी रिलेटेड टू देयर स्टेट ऑफ हंगर। यानी जो मोटे लोग होते हैं उसका खाने के बिहेवियर से बाकी नहीं होता है, वो हर चीज़ खाना चाहते हैं। इट वॉज प्रिडिक्टेड दैट ओबिस पार्टिसिपेंट वुड ईट द सेम अमाउंट वेदर देयर स्टमक वर फुल और एम्प्टी। यानी जो मोटे लोग होते हैं, चाहे उनका स्टमक जो है वो चाहे भरा हुआ है या चाहे जो है वो नॉर्मल है, ठीक है, वो एक जैसा खाते हैं। अब इसको एग्जाम्पल को गौर से इधर इसको केयरफुल, आप लोगों के पास एम्प्टी स्टमक आ गया, इसमें हमारे पास क्या हो गए, नॉर्मल लोग आ गए, ठीक है, फुल स्टमक नॉर्मल लोग आ गए। ओबिस में एम्प्टी स्टमक वाले कितने आ गए और ओबिस में फुल स्टमक वाले कितने आ गए। दो आप लोगों के पास एजम्पशंस हैं, ठीक है। आप लोग कह रहे हो कि ओबिस पार्टिसिपेंट वुड ईट द सेम अमाउंट वेदर देयर स्टमक वर फुल और एम्प्टी। नोट दैट द रिसर्चर्स आर प्रिडिक्टिंग एन इंट्रैक्शन। हम इन दोनों में इंट्रैक्शन देखेंगे। द इफेक्ट ऑफ हंगर विल बी डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल पार्टिसिपेंट्स एंड द ओबिस पार्टिसिपेंट्स। द डेटा आर एज फॉलो। यानी ये देखें, अब आप लोगों के पास ना मोस्टली यूं डेटा 4। अच्छा, ये वाली जो बच्चों एग्जांपल ली है ना, ये यहाँ पे सॉल्व हुई हुई ली हुई है, ठीक है। आप लोगों को मैं आगे जो है वो अब मुझे पता है कि आपको सॉल्व करनी आती है कैसे। आपको टी फाइंड आउट करना आता है, एम फाइंड आउट करना आता है, एन करना आता है, एस करना आता है, ठीक है। बिल्कुल सेम वे से जैसे आप लोगों ने यहाँ पे वन वे नोवा में किया था, इसको भी यूं ही करते हो, ठीक है। लाइक पहले 1 जो है वो उसका टोटल किया, 2 का किया, 3 का किया, 4 का किया। लेकिन अब हमारे पास इसकी जो तस्वीर बन जाएगी वो यूं बनेगी। हमारे पास पहले 20 इंडिविजुअल है ना, तो यूं 20 का डेटा लिखेंगे, लिख के उसके बाद इनका टोटल आ जाएगा, मीन आएगा, टी आएगा, ऐसे आप लोग बेशक ना फाइंड आउट करो, उसके लिए हम और वे यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर इन 20 का आपके पास डेटा आ जाएगा, यूं सीक्वेंस में सीरीज वाइज लिखोगे, लिख के उसके बाद एम टी उसका फाइंड आउट, एन एम टी फाइंड आउट कर लोगे इन द सेम वे। अब ये वाला जो क्वेश्चन है आप लोगों ने किस में, 4 कॉलम्स में। देखो ये तो ओवरऑल हमारा एक ही कॉलम में फाइंड आउट हुआ है ना, देखो दिस दिस दिस। अब हम लोगों ने इसे 4 कॉलम में करना है। अब इसके लिए आप लोगों के लिए आसान तरीका क्या हो जाएगा, हम लोग इधर ये जो सेपरेट उसमें लेते थे ना, आप लोग इधर यूँ कर लोगे, ठीक है। इसका जो स्क्वायर लेना होगा ना, यूँ ही इसी कॉलम में ऊपर स्क्वायर का साइन डाल दोगे। यहाँ पे आपके पास 3 3 9, 0 का 0, 2 4 एट्सेट्रा यूँ आ जाएगा, ठीक है। ये फिर नीट फॉर्म में आप लोगों के पास यूँ एक टेबल की फॉर्म में बनेगा, तब आप जाके क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर सकोगे, ठीक है।
अच्छा, अब इसके बाद आप लोगों के पास क्या आ जाता है, देखो इसमें हमारे पास जो है वो दो फैक्टर हमने हैं। फैक्टर ए आप लोगों के पास क्या है, वेट है, और फैक्टर बी हमारे पास क्या आ जाता है, हंगर है। ठीक है। अच्छा, फैक्टर ए में आपके पास ओबिस और नॉर्मल पीपल है ना, तो फैक्टर बी में हंगर है ना, कि एम्पटी और स्टॉमिक, एम्पटी स्टॉमिक और फुल स्टॉमिक। अच्छा, इसको अगर हम ए को बी बनाएं, बी को ए बनाएं, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फाइंडिंग हमारी सेम रहती है। ठीक है, लेकिन इट्स अ बेटर कि जिस चीज़ के आपके पास कॉलम कम हो, यानी कैटेगरीज जो हैं वो टू ही हों, उनको कॉलम में बना लो। अगर हमारी कैटेगरीज ज़्यादा हैं तो उनको कोशिश करो रोज़ में बना लो। ठीक है, मैं इसकी एक और एग्जांपल भी आपको सेंड करूँगी। अच्छा जी, ये तो क्वेश्चन हो गया। नाउ लेट्स कम टू द स्टेप वन। अब इसका स्टेप वन आप थोड़ा सा टेक्निकली सुनना पड़ेगा। स्टेट द हाइपोथेसिस एंड सेलेक्ट द अल्फा। For a two-factor study, there are three separate hypotheses: the two main effect and the interaction. देखो, अब आप लोगों ने कितने, आप लोगों के पास हाइपोथेसिस होंगे? अब आप लोगों के पास बच्चों थ्री हाइपोथेसिस होंगे। कौन कौन से? पहला आपके पास होगा फॉर फैक्टर ए के लिए आ जाएगा। ठीक है, फैक्टर ए के लिए नल हाइपोथेसिस आपको क्या कहता है, दैट देयर इज अ नो डिफरेंस इन अमाउंट ईटन फॉर नॉर्मल पार्टिसिपेंट वर्सेस ओबेस पार्टिसिपेंट। ठीक है, यानी हमारे पास जो है वो नॉर्मल और ओबिस, ये फैक्टर ए है ना, तो हम कहते हैं कि नॉर्मल और ओबिस पार्टिसिपेंट में जो स्नैक्स खा रहे हैं उनका कोई डिफरेंस नहीं है। इन द सेम वे फैक्टर हमारे पास बी आ जाता है। बी का नल हाइपोथेसिस आपके पास क्या आ जाता है, देयर इज़ अ नो डिफरेंस इन अमाउंट ईटन फॉर फुल स्टॉमिक, ये जो आपके पास है। ठीक है, फैक्टर बी है। एम्प्टी स्टॉमिक और फुल स्टॉमिक, इन दोनों के जो है वो हमारे पास जो है, ये जितने भी स्नैक्स खाएंगे, ये जितने भी खाएंगे, क्या था, कुरकुरे थे, स्नैक्स थे, ठीक है, जो भी खा रहे हैं, ठीक है, उनमें ऐसा डिफरेंस नहीं आ रहा है। ठीक है। अच्छा जी, आपके पास जो थर्ड आ जाएगा ये आपका इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ द ए मल्टीप्लाई बाई बी, तो आप इसको प्रोनाउंस करते हो ए इंट्रैक्शन बी। ठीक है, ए इंट्रैक्शन बी आप लोगों के पास हम देखते हैं। इसमें ये है कि नल हाइपोथेसिस क्या कहता है, स्टेटेड टू डिफरेंट वेज। नल हाइपोथेसिस कैन बी स्टेटेड टू डिफरेंट वेज। First, the difference in eating behavior, the full stomach and empty stomach condition will be the same or for normal and obese participant. Second, the difference in eating between normal and obese participant will be the same for full stomach. इंटरेक्शन का आप क्या कहते हो कि नॉर्मल और ओबिस जो पार्टिसिपेंट्स थे, ठीक है, इनका और एम्पटी और फुल स्टॉमिक वाले इंडिविजुअल्स का आपस में कोई लिंक नहीं है, ये है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये आपको नल हाइपोथेसिस कहता है। एंड नाउ यू आर मिच्योर वन। अब इनके अल्टरनेट आप सबके खुद बनाओगे। अब ये आपके पास नल है ना, नल में आपने कहा, फैक्टर ए का आपने कहा कि दैट देयर इज़ अ नो डिफरेंस, तो अल्टरनेट में आप क्या बोलोगे, देयर इज़ अ डिफरेंस। यहाँ पे भी है फैक्टर बी का देयर इज़ नो डिफरेंस, तो आप कहते हो देयर इज़ द डिफरेंस। इंट्रैक्शन में भी आप कहते हो देयर इज़ द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर ए एंड बी। सिंपल अगर तीसरे के कर लो तो देयर शुड बी डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन फैक्टर ए। अच्छा जी, इसके लिए हमारे पास अल्फ़ा क्या है, 0.05 फॉर ऑल टेस्ट आ जाता है। अच्छा, टू फैक्टर एनालिसिस, सॉरी स्टेप टू हमारे पास क्या आ जाता है, इसमें हम लोग वैसे तो आप वो करते होते हो ना, लोकेट द क्रिटिकल रीजन फाइंड आउट करते हो, लेकिन हम टू वे एनोवा में इसके 3 स्टेप्स करते हैं। क्या करोगे, टू वे एनोवा में आप लोग क्या करोगे, एनोवा के आपके पास 3 स्टेप्स आ जाएंगे। 3 स्टेप्स आप लोगों के पास कौन कौन से आ जाएंगे, इसमें 3 स्टेप्स आप लोगों के पास आ जाते हैं। सॉरी, पहली चीज़ देखो, यहाँ पे आप लोगों के पास थी, देखो आप इससे पहले सारे के सारे टेस्ट यूँ करते हो ना, स्टेप 1, उसके बाद स्टेप 2। अब यहाँ पे हमारे पास स्टेप 2 में, अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगी स्टेज 1, इसी की स्टेज 2 और इसी की स्टेज 3। स्टेप 2 में अब आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, स्टेज 1 2 3। अब देखते हैं स्टेज 1 आपको क्या कहती है। ठीक है,
स्टेज 1 में हम लोग देखते हैं, द फर्स्ट स्टेज ऑफ द एनालिसिस इज आइडेंटिकल टू इंडिपेंडेंट माइग्रेट। बिल्कुल सेम क्राइटेरिया जो आपने किसके लिए, वन वे एनोवा के लिए यूज़ किया था। वन वे एनोवा के लिए आप लोगों ने कैसे किया था? वन वे एनोवा के लिए आपने सबसे पहले फाइंड आउट की थी एसएस टोटल किया था, फिर उसके बाद एसएस बिटवीन किया था, और ये एसएस बिटवीन का आपके पास फार्मूला था। उसके बाद आप लोगों ने उसका एसएस विदन किया था, और ये आप लोगों के पास एसएस विदन का फार्मूला है। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी एबल टू मेमोराइज इट। अब अच्छा, आप इसकी फाइंडिंग को खुद करोगे। हम लोगों ने इधर किया एसएस टोटल फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है। एसएस टोटल के बाद जो है, जो मैंने आपको फार्मूला हम लोगों ने बताया हुआ है, मैंने आपको एसएस बिटवीन करते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। एसएस बिटवीन, आई होप ऑल ऑफ यू विल बी क्लियर कि इसको कैसे करोगे। अच्छा, लेकिन इसमें ठीक है, ये ओवरऑल हमारे पास सारे उसका आ जाएगा ना, ठीक है, क्योंकि हम टोटल पे बात कर रहे हैं, वो नीचे चेंज हो जाएगा। इन द सेम वे आपके पास क्या है, एसएस टोटल ही हम कर रहे हैं ना, तो इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हम साइड बाय साइड करेंगे। एसएस टोटल की डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास क्या होती है, n-1 आप लोगों के पास आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों के पास आ जाती है एसएस बिटवीन की करोगे, ठीक है। फर्स्ट में टोटल की करोगे, सेकंड में आप बिटवीन की करोगे, ताकि आप कंफ्यूज नहीं होगे। समझ आई है? इधर आप लोग क्या करोगे, बिटवीन की करोगे। बिटवीन की आपको पता होता है कि दैट इज़ द नंबर ऑफ ट्रीटमेंट -1, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाते हैं नंबर ऑफ ट्रीटमेंट, यानी ओवरऑल हमारे पास कितनी कंडीशन थी, 1 2 3 4। देखो, एम्प्टी स्टमक, फुल स्टमक 2, नॉर्मल और ओबेस 4 कैटेगरीज हमारे पास आ जाती हैं ना। तो ये हमारे पास आ गया 4 - 1 = 3 आ गया। अच्छा, डिग्री ऑफ फ्रीडम विदन में आपने कंफ्यूज नहीं होना। विदन में जैसे इन द सेम वे आप लोगों ने पहले की थी ना उधर, उसमें अपने हमारे पास जो था वन वे अनोवा में, तो वन वे अनोवा में हम लोगों ने कैसे की थी, ये उसका फार्मूला हमने लिखा था विदन का, n-1, ठीक है, जो भी आ गया, -k-1। तो इधर हमारे पास n-1 अभी क्या आया है, 79, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या आ जाता है, -k-1। k-1 हमारे पास क्या आ जाता है, वहाँ पे भी 3 है, ठीक है, यहाँ भी 3 है, 3 आ गया। तो अब हम लोग देखते हैं कि 79 में से 3 माइनस करेंगे तो 76 आ जाएगा, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। आप सिंपल जो आपने पहले लिखा हुआ है ना, ये वाला फार्मूला डिग्री ऑफ फ्रीडम का, ये वाला आप पुट करोगे। आई होप नाउ इट विल बी क्लियर। अच्छा जी, ये तो आप लोगों का यहाँ तक स्टेज 1 सेम इसे कह दो ना, तो आपका वन वे अनोवा है, रिपीट हो गया है, ठीक है। अब इसकी तरफ हम जाते हैं। अब आपका काम जो चेंज है, दैट इज़ योर सेकंड स्टेज है। सेकंड स्टेज में हम लोगों ने किस चीज़ को फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हम लोगों ने इसमें फाइंड आउट करना है कि between treatment variability into the 3 components, the main effect for factor A, फैक्टर बी, और तीसरी इंट्रैक्शन हमने फाइंड आउट करना है फॉर फैक्टर ए का आपके पास फार्मूला क्या होगा, SSA = समेशन टोटल रोज। देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या था कि ऊपर हम लोग ओवरऑल समेशन कर रहे थे ना, यहाँ पे फैक्टर ए पहले इधर से हम चेक करें, हमारे पास फैक्टर ए है, क्या है फैक्टर ए, हमारे पास वेट है ना, ठीक है। तो इसका जो है, पहली चीज़ हम लोगों ने टी देखनी है इसकी, और टी हम लोग रो वाइज देख रहे हैं। टी आपके पास एक ये आ जाती है 440, दूसरा क्या है 300, 440 प्लस ये कितनी हो गई, 740 हो गई। दूसरी रो वाइज आपके क्या है, 340 प्लस 360, ये आप लोगों के पास कितनी आ गई है, 700। अब हम लोग यूं फार्मूले में टी में देखो, ऊपर तो इधर तो हमने टी में ये सारी की वैल्यू फुल की पुट की है ना, ठीक है। लेकिन अब हमने सबकी नहीं करनी है, अब हमने सिर्फ किसकी करनी है, फैक्टर ए की करनी है। तो फैक्टर ए हम लोग रो वाइज इसको लेते हैं, ठीक है। ये फैक्टर ए में पहला अभी आपने ऊपर देखा था 740 बाय
इसका टोटल देखो, यूं देख लो, टोटल 20 और 20 कितना है, 40 आ गया। बाय आपके पास 40 आ गया। इसी तरह रो 2 में भी ओवरऑल कितना आ गया, 700 अभी देखा, बाय 40 आ गया, माइनस ये जो जी स्क्वेयर है, आप इसको जी स्क्वेयर भी बोल सकते हो, और एज वेल एज जो है वो आप इसको और ये भी बोल सकते हो, ठीक है, जी स्क्वेयर भी बोल सकते हो और यूं भी लिख सकते हो, समेशन एक्स होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एन, दैट इज़ द सेम थिंग, ठीक है। इसको आप बुक पे अगर मैं आपको यूं लिख दूं इसका फार्मूला, क्योंकि आप लोगों ने जो ज़्यादातर यूज़ किया है समेशन एक्स होल स्क्वेयर बाय आपके पास कैपिटल एन आ गया है, ठीक है। अच्छा ये लिखेंगे, ये लिखें, यू कैन यूज़ बोथ। अब हम लोगों ने इसके बाद इसका किया, ये हमारे पास आ गया था कितना, 1440, ठीक है। ये हम लोगों ने इधर जब इसको टोटल कर लिया था, ठीक है, टोटल हमने किया हुआ है, तो ये हमारे पास है 1440। अच्छा, और ओवरऑल हमारे पास क्या आ जाता है, 40 और 40 कितना है, 80 का सैम्पल एन बन जाता है, ठीक है। हम लोगों ने 80 लिख लिया। फैक्टर ए कैसे बनेगा, रो वाइज। इन द सेम वे योर फैक्टर बी कैसे बनेगा, कॉलम वाइज। वही चीज़ जो ऊपर रो वाइज की थी, अब हमने कॉलम वाइज इसको देखनी है। कॉलम वाइज समेशन टी, कॉलम वाइज समेशन टी कितना है, 440, और इधर टी कितना है, 340। 440 और 340 आपके पास कितना आ गया, 780। इधर टी कितना है, 300, और इधर कितना है, 360। 3 और 3 660 हमारे पास ये आ गया है, ठीक है। तो अब इन द सेम वे हमने इसको सॉल्व किया, फैक्टर बी। आई होप इट विल बी क्लियर टू यू। नाउ कम द मेन थिंग, दैट इज द इंट्रैक्शन फॉर ए मल्टीप्लाई बाई बी इंट्रैक्शन, ठीक है, दैट इज नोन एज योर ए इंट्रैक्शन बी भी आप इसको कह सकते हो। इसका फार्मूला आपने मेमोराइज करना है। फार्मूला आपके पास क्या है, सिंपल फार्मूला है। आप लोगों के पास क्या है, एस ए मल्टीप्लाई बी, एस इंट्रैक्शन ए बी इज इक्वल टू, इसका फार्मूला है एस एस बिटवीन, एस एस बिटवीन आपने ऊपर फाइंड आउट कर लिया है, ये एस एस बिटवीन है आपका। दूसरी चीज़ क्या है, माइनस एस एस ए, एस एस ए भी आपने क्या किया है, यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। और इन द सेम वे आप लोगों के पास आ जाता है एस एस बी। अच्छा सॉरी, जस्ट 1 मिनट, यहाँ पे हमारे पास आ गया एस एस बिटवीन ट्रीटमेंट। यहाँ पे देखें, ये फार्मूला है ना, एस एस बिटवीन ट्रीटमेंट। बिटवीन ट्रीटमेंट हमने ऊपर एस एस टोटल में जो फाइंड आउट की थी, एस एस टोटल था, एस एस बिटवीन ट्रीटमेंट, ये जो बिटवीन ट्रीटमेंट हमारा आंसर आया था 520, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, बिटवीन ट्रीटमेंट आ गया, माइनस एस एस ए, ये एस एस ए है, ठीक है। एस एस ए आपके पास 20 आ गया, और एस एस बी कितना आया, 180 आया। एस एस ए 20 माइनस एस एस बी कितना आ गया, 180 आ गया, इज इक्वल टू 320। आई होप इट विल बी क्लियर टू यू यहाँ तक जी। तो इनके लिए हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम लोग जो है वो अच्छा, बाज़ बुक में इसको स्टेज 3 का नाम दिया हुआ है, बाज़ में सेकंड स्टेज में ही ये चीज़ जो है वो क्लियर है। चलें इसको सेकंड स्टेज ही। द कोरस्पॉन्डिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम आर, डिग्री ऑफ फ्रीडम ए के लिए क्या होगी, नंबर ऑफ रो -1, बी के लिए क्या है, नंबर ऑफ कॉलम -1। नंबर ऑफ रोज़ आप लोगों के पास जो है इधर कितनी है, नंबर ऑफ रोज़ कितनी है, हमारे पास 1 और 2 है ना। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1 और 2 हैं, ठीक है। 2 - 1 2 - 1, और डिग्री ऑफ फ्रीडम इंट्रैक्शन बी आप लोगों के पास क्या आ जाएगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन ट्रीटमेंट। अब हम देखेंगे बिटवीन ट्रीटमेंट आप लोगों ने क्या फाइंड आउट की थी। बिटवीन ट्रीटमेंट हम लोगों ने ये फाइंड आउट की थी, ठीक है। ये नंबर ऑफ ट्रीटमेंट -1, ये नंबर ऑफ, आप इसे सिंपल याद रखो, तो कैटेगरीज कर लो, भूलोगे नहीं, ठीक है। वो कितने थे, 4 है ना, ठीक है। 4 - 1 ये आपके पास यहाँ पे क्या आ जाती है, 3 आ जाती है, माइनस डिग्री ऑफ फ्रीडम ए आ गया, ये आ गई, डिग्री ऑफ फ्रीडम बी आ गई, ये आ गई। 3 - 1 करेंगे तो हमारे पास माइनस माइनस प्लस
2 हो गया, साइन माइनस का 3 में से 2 गए तो ये हमारे पास 1 आ जाता है। अब आप लोग आते हो अपने मेन हाइपोथेसिस की तरफ, ठीक है, मेजर हाइपोथेसिस अब आप लोगों का शुरू होता है, ठीक है। वो आप लोगों के पास क्या आ जाता है, आपको चाहिए MSA चाहिए। MSA का फार्मूला क्या है, SSA डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम A। MSB का क्या है, SSB डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम B। MSA मल्टीप्लाई B, SSA multiply by B, and this in the same way MS within treatment। तो हम बात कर रहे थे MSA, MSB, MSA मल्टीप्लाई B, ये सारी वैल्यू आप लोग फाइंड आउट कर चुके हो, जैसे इसमें वैल्यू पुट करनी थी। इनके भी जो है वो नीचे आ जाता है इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम। MS विदन ट्रीटमेंट, MS विदन ट्रीटमेंट आपने कहाँ पे फाइंड आउट किया था, वो आपने यहाँ पे फाइंड आउट किया था MS विदन ट्रीटमेंट। तो इसका ये बुक वाला नहीं, बल्कि इसका ये जो आपने पहले फार्मूला लिखा हुआ है SS टोटल माइनस SS बिटवीन आप लोगों के पास आ जाता है, ठीक है। SS टोटल आपके पास कितना आया था, ऊपर ये हमारे पास आया था 5916, माइनस बिटवीन आपके पास कितना आया था 520 इसमें से माइनस किया तो 5396 आ गया। और इसी का जो है वो साइड बाय साइड इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास क्या थी 76 आ गई है, इज इक्वल टू 71। यहाँ तक आपने हमने क्या किया, MS वैल्यूज़ नीडेड फॉर F रेशियोज। अब आपके पास आ जाता है फाइनली F रेशियोज R, यानी ओवरऑल अब जो मेन आपके पास आ जाता है FA, FB, FA इंट्रैक्शन B। इसके फार्मूला MSA की वैल्यू हमने यहाँ से लिखी डिवाइडेड बाय MS विदन ट्रीटमेंट। MS विदन ट्रीटमेंट की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, FB MSB आपके पास आ गया डिवाइडेड बाय MS विदन ट्रीटमेंट। तो विदन ट्रीटमेंट हमारे पास ये 71 ही आएगा, ये कंटिन्यू चलेगा। इंट्रैक्शन A बाई B आपके पास क्या आ गया, ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई 320 बाय आपके पास क्या आ गया MS विदन ट्रीटमेंट। यानी ये जितने भी MSA है, B है, A इंट्रैक्शन B है, इन सब को हमने क्या करना है कि विदन ट्रीटमेंट के साथ हम लोगों ने इसको डिवाइड करना है। नाउ योर क्वेश्चन विल बी एंड दैट इज़ योर मेजर फार्मूला फॉर टू वे एनोवा। देखो मैंने आपको पहले कहा था कि इसको थोड़ा सा टेक्निकली गौर से सुनोगे तब समझ आएगी। टू वे एनोवा आपका किस स्टेज पे, 3 स्टेज पे काम करता है, 1 A B C, यानी इंट्रैक्शन A आपका प्रिडिक्टर, B प्रिडिक्टर और A B प्रिडिक्टर का ओवरऑल। Now your last step is that is your make a decision or your conclusion। इनमें हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाती है 1 विद 76 आप लोगों के पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कौन सी आई थी, विदन ट्रीटमेंट की, ठीक है। और इसमें आपके अल्फ़ा क्या है 0.05 है, द क्रिटिकल F वैल्यू इज़ 3.98 फॉर ऑल 3 टेस्ट, ठीक है। इसको आप लोग अब खुद चेक करोगे। फॉर दिस डेटा फैक्टर A आपको क्या कहता है, हैज़ नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स, ठीक है। अब इट्स योर ओन टास्क, ठीक है, कि इसकी बेस पे आपने जैसे पहले लिखा था ना उसको वन वे नोवा का कंक्लूजन लिखा था, इन द सेम वे हम यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन इसका क्या होगा, इधर हमें जो है वो इसका फैक्टर A का, फैक्टर B का और फैक्टर A इंट्रैक्शन B का सारे का सारा लिखेंगे।